सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का। लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स शो दैट A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है A इंटू A ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A। इसको हमने शो करना है। सो लेट स्टार्ट फर्स्ट वन। फर्स्ट पार्ट ये है कि हमने ट्रांसपोज लेना है A का 2 दफा। सो A हमारे पास जो है 1 2 0 3 -1 4 ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब इसका हमने फर्स्ट एक ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देन हम कंपेयर करते हैं। सो ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं कि रो से हम कॉलम बनाते हैं। सो फर्स्ट रो को कॉलम की शक्ल में लिखे 1 2 0, इससे हमने कॉलम बना दिया। सेकेंड रो से दोबारा दूसरा कॉलम बना दे 3 -1 4। ये हमारे पास आ गया जनाब ए ट्रांसपोज। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में है ए ट्रांसपोज इज ए होल ट्रांसपोज। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो क्या है, ए ट्रांसपोज एंड देन होल ट्रांसपोज, ठीक है, 2 दफा। अब ये ए ट्रांसपोज आ गया, इसका हमने क्या करना है, दोबारा ट्रांसपोज लेना है 1 2 0 3 -1 और 4। इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। आप ऊपर भी इसके टी ले सकते हैं। इसका जब हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये फर्स्ट इसमें 3 रोज हैं, क्योंकि ये हमारे पास 2/3 था, ये 3/2 में कन्वर्ट हो गया। अब 3/2 को वापस हम 2/3 में। सो ये हमारे पास आ गया 1 एंड 3। ये फर्स्ट रो है, इससे हमने कॉलम बना दिया। ये सेकेंड रो है 2 -1 सेकेंड। इसके बाद थर्ड रो है 0 और 4। तो ये हमारा पास आ गया जवाब। अब देखिए इसको, क्योंकि वो हमारे पास राइट हैंड साइड जो था ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। लेट्स सी सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास ए ट्रांसपोज ये है और ये ए है, दोनों का हम फर्स्ट कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए है 1 2 0 3 -1 4, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया ए और ए ट्रांसपोज, और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ए ट्रांसपोज को 1 3 2 -1 0 4। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब देखिए जो हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये है 2/3 मैट्रिक्स और ये है 3/2 मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसमें हमने जो सेंटर है ये दे देखना है कि ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट इसका क्या आ गया, 2/2। सो लेट्स मल्टीप्लाई इट फर्स्ट विथ फर्स्ट। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 + 2 2 के साथ 4 + 0, ये आ जाएगा, इसको मिटा दें। सो ये फर्स्ट आ गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ये आ जाएगा 1 3 आ जाएगा, 2 -1 तो -2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये दोनों कॉलम मुक गए। अब सेकंड रो को स्टार्ट करते हैं हम 3 × 1 3, इसके बाद -1 और +2 -2 हो जाएगा, इसके बाद 4 0 आ जाएगा। सो इसी रो को दोबारा हम सेकंड के साथ करते हैं, ये आ जाएगा 9 3 × 3 माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, +1 हो जाएगा, 4 × 4 16। अब इसको करने मल्टीपल ऐड कर दें 5 आ जाएगा, ये 3 - 2 1 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, ये 10 और ये हमारे पास 26 आ जाएगा। सो अब राइट हैंड साइड को हम देखते हैं। राइट हैंड साइड, ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए ट्रांसपोज इंटू ए।
अब ए ट्रांसपोज कौन सा है हमारे पास, ये दिया गया है 1 2 0 3 -1 4 इंटू ए हमारे पास क्या है 1 2 0 3 -1 4। अब देखिए 3/2 है और ये जो है हमारे पास 3/2 मैट्रिक्स है और ये हमारे पास 2/3 है। तो ये सेंटर बराबर है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 3 × 3। लेट्स मल्टीप्लाई इट। फर्स्ट के साथ 1 आ जाएगा, सेकेंड के साथ 9 आ जाएगा, फिर दोबारा दूसरे के साथ 1 × ये 2 आ जाएगा, इसके बाद -3 आ जाएगा, फिर थर्ड के साथ ये 0 आ जाएगा और +12 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो विथ फर्स्ट 2 माइनस ये आ जाएगा 2 × 1 -1 × -3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है और ये इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 विथ 2 के साथ 4 आ जाएगा, माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, 2 ये 0 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसके बाद थर्ड रो है हमारे पास 0 आ जाएगा, 4 × 3 12 आ जाएगा और इसके बाद हम देखते हैं ये 0 × 2 0 आ जाएगा, -4 आ जाएगा और इसके बाद 0 0 आ जाएगा, 4 के साथ +16। इसको हम इधर लिखते हैं, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, इसको हम इधर मूव करते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा 10, इसके बाद आ जाएगा -1 12, ये -1 आ जाएगा, 5 -4 12 -4 और 16। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। अब दोनों को कंपेयर करें कि ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड था, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, इधर मैं इसको मूव करता हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड था वो हमारे पास था ये 5 1 1 26। ये 3/3 मैट्रिक्स है हमारे पास और ये 2/2 है। पहले तो इसका ये बराबर नहीं, फिर दोबारा वैल्यू भी इक्वल नहीं है। सो इट्स प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये जो हमारा सेकंड पोर्शन था ये भी प्रूव हो गया कि A × A ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जो 2/3 था हमारे पास और वो 3/2, तो वो हमारे पास जो रिजल्ट था 2/2 आ गया और इसमें रिजल्ट हमारे पास 3/3 आ गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इफ ए और बी की वैल्यू हमें दिए गए मैट्रिक्स, उसको हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले हम क्या करते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। सो ए बी हमारे पास ये है, ये हमारे पास दोनों अवेलेबल हैं इधर ही, वैसे आपको लिखना चाहिए, मैं डायरेक्ट करता हूँ। सो फर्स्ट ये देखिए, ये 2/3 है और ये 3/2 है। ये क्या है 2/3 और ये 3/2। पहले भी जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना हो आपने ये देखना है कि ये दोनों वैल्यू सेंटर वाले बराबर होने चाहिए और इसका रिजल्ट क्या आएगा 2/2। ठीक है, इसके बाद आप इसको क्लियर कर सकते हैं कि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका जो डायमेंशन है या इसका जो डिग्री है वो बराबर है। सो फर्स्ट वैल्यू विथ फर्स्ट 2 प्लस सेकेंड विथ सेकेंड, ये माइनस आता है तो हम -2 लिखते हैं,
3v3 प्लस 9, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, 2 इंटू 2 4 -2 प्लस 0, इसके बाद सेकंड विथ फर्स्ट 1 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 3, फर्स्ट विथ सेकंड 2 प्लस 0 इंटू 0। सो ये हमारे पास आ गया ए बी हमारे पास किया, 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 - 2 2 आ जाएगा, 1 + 3 4 एंड 2। अब ये हमारे पास आ गया ए बी। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड जो था हमारा पास, लेफ्ट LHS, वो क्या था हमारे पास, ए बी ट्रांसपोज था। तो हमने क्या करना है, ये A9 2 4 2 ये है हमारे पास, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं, इसके रो को कॉलम बना दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 2 और ये सेकंड रो कॉलम बन जाएगा 4 2। ये हमारे पास आ गया जनाब लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाए राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब इसमें हमने B और A को मल्टीप्लाई करना है, बट उसका जो ट्रांसपोज है वो मल्टीप्लाई करना है। सो B हमारे पास 1 2 3 2 2 0, ये हमारे पास B है, और A हमारे पास है 2 1 -1 0 3 1, ये है। अब इन दोनों का हमने ट्रांसपोज लेना है, इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, ठीक। सो ट्रांसपोज ले लेते हैं पहले, इसको हम इधर ही एक्सपेंड करते हैं ताकि नीचे जगह बच जाए। सो इसको अगर हम ट्रांसपोज ले ले तो हमारे पास ये 1 और 2 हो जाएगा, इसके बाद ये बन जाएगा 2 2, इस रो से कॉलम बन जाएगा और पेज तीसरी, तो ये आ गया। इसके बाद अब ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास 3/2 था, इससे हमारे पास 2/3 बन गया। अब ये 2/3 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3/2, मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 2 -1 3, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 1 0 1। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास इसका, अब ये देखिए ये हमारे पास 2/3 है और ये 3/2 है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 2/2 आ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट को करें फर्स्ट के साथ, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 9 आ जाएगा। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ। अब देखिए, सो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, प्लस 0 2 इंटू 0 प्लस 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1, ये हमारे पास दो वैल्यू आ गए। अब सेकेंड रो लेते हैं हम, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 2 इंटू -1 -2 बन जाएगा, और इसके बाद 0 उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ देखते हैं, ये 2 आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा और तीसरा भी 0 आ जाएगा। अब देखते हैं इससे कि क्या वैल्यू आता है हमारे पास, 2 - 2 इधर भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 9, 4 - 2 2 आ जाएगा, 1 + 3 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। अब इसको कंपेयर करें, ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड आ गया कि ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा था हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब इसके साथ कंपेयर करें, ये राइट हैंड साइड आ गया। अब दोनों को कंपेयर करने से क्या बनता है कि ये दोनों सेम है, 9 4 2 2 9 4 2 2, तो इट मीन्स कि ये जो हमारा था ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। सो इट्स वेरीफाइड दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये फर्स्ट पार्ट है।
हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। उसमें भी हमने वही वेरीफाई करना है ए बी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांस, बट हमारे पास जो मैट्रिक्स थे ए और बी के वो चेंज हो गए। सो वही से फार्मूले को अप्लाई करते हैं। ए और बी का हम फर्स्ट जो हमारे पास ए बी हमने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, सो ए बी, फर्स्ट ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं 1 -1 2 1 0 4, ठीक, इंटू 1 2 1 1 3 -2। तो ये 2/3 है और ये 3/2 है। सो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन दोनों को। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन से, इधर ही इसको हम एक्सपेंड करते हैं। 1/1 1 आ जाएगा, प्लस 2/2 4 आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1 2/3 6 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा। सेकेंड रो -1 आ जाएगा, 1 +2 आ जाएगा, और इसके बाद 4 आ जाएगा। सो -1 इधर भी आ जाएगा, 1 इंटू 3 आ जाएगा, 4 इंटू -2 -8 आ जाएगा। ठीक, सो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ जाएगा 5, ये 2 4 6 -1, तो ये भी 5 आ जाएगा, ये हमारे पास 7 आ जाएगा, 8 -8 और -1 -9, और 6 तो 3 प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास -6 आ जाए। अब ये हमारे पास ए बी आ गया। अब हमने क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड था हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल ट्रांसपोज थी। सो ए बी हमारे पास ये वैल्यू है 5 5 7 -6, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। सो ट्रांसपोज लेने से हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 7, ये सेकेंड रो 5 -6, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब आ जाए राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में क्या हमने करना है, बी और ए दोनों का ट्रांसपोज लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। सो बी फर्स्ट हमारे पास क्या है, 1 2 1 1 3 -2, ठीक, ये हमारे पास बी आ गया, और ए 1 -1 2 1 0 4। ठीक, अब इन दोनों का हमने ट्रांसपोज लेना है, इसके बाद मल्टीप्लाई करना है। ठीक, फर्स्ट इसका ट्रांसपोज लेना है। सो इसका ट्रांसपोज ले लें पहले। सो ये इस 1 1 ये कॉलम बन जाएगा इधर, ये सेकेंड रो 2 3 सेकेंड कॉलम बन जाएगा, और इसके बाद 1 -2 ये बी आ गया, बी ट्रांसपोज। इसके बाद अब ये 1 2 0, ये 2/3 है, 3/2 बन जाएगा। सो 1 2 0, और ये -1 1 4। ठीक है, थोड़े से ब्रैकेट के साथ करें कि उसी के लंबाई के मुताबिक बन जाए। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड में वही आ गया। अब इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। ये ए राइट हैंड साइड जो है हमारे पास, ये इसको हम लिखते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सो इसको मल्टीप्लाई करें, ये 2/3 और ये 3/2। सो 1 आ जाएगा फर्स्ट 1/1, इसके बाद +4 हो जाएगा, +0 हो जाएगा। सेकंड के साथ करते हैं, 1 -1 आ जाएगा, 2 1 के साथ 2 आ जाएगा, और इसके बाद +4 आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 1 आ जाएगा, +6 आ जाएगा 3 इंटू 2, और +0 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 है तो -2 के साथ 0 आ जाएगा। इसके बाद ये भी -1 आ जाएगा,
3 आ जाएगा, -2 ये -8 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद। 1 + 4 5, 1 + 6 7, -1 + 2 ये +6 आ जाएगा, -1 तो हमारे पास 5 हो जाएगा। ये -8 और -1 -9 + 6 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, -6। अब इसको कंपेयर करें राइट हैंड साइड के साथ। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड जो था हमारे पास, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था। अब दोनों को कंपेयर करें कि इक्वल है कि नहीं है। तो दोनों हमारे पास बराबर हैं, तो हमारे पास प्रूव किया हो गया ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास क्या आ गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड यूजिंग दिस टू मैट्रिसेस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का। लेट ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, मांगता क्या है, क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट ए एंड बी आर सिमेट्रिक, आल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो हमने ये वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास ए और बी हैं ये दोनों ये सिमेट्रिक हैं, और a प्लस बी को ऐड करना है, a और b को ऐड करना है कि ये भी हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, सो इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फार्मूला दिया गया था। सिमेट्रिक्स का जो फार्मूला है हमारे पास, अगर कोई मैट्रिक्स हो हमारे पास a, तो वो तब सिमेट्रिक होता है इफ इट्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए और वो दोनों बराबर हो तो वी कैन से दैट इट इज ई सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक का फार्मूला समझे या उसका तरीका मेथड समझे कि अगर कोई भी सेट ले ले, सॉरी मैट्रिक्स ले ले और उसका ट्रांसपोज ले ले, अगर दोनों इक्वल है तो वो सिमेट्रिक होगा। सो फर्स्ट लेट्स सी ए। तो ए हमारे पास क्या है, 1 -3 4 -3 2 -5 4 -5 0, ये हमारे पास ए है। उसको हम देखते हैं कि ए ट्रांसपोज के बराबर है कि नहीं है। सो ए ट्रांसपोज हम लेते हैं, ए ट्रांसपोज क्या है, इसका हम आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 -3 4 -3 2 -5 4 -5 0, इसके ऊपर ठीक लिखते हैं कि हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। सो ट्रांसपोज किस तरह लेना है, इससे क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स है तो जो आउटपुट आएगा वो भी 3/3 आएगा। ठीक है, सो 1 ये फर्स्ट रो है हमारे पास, इसको कॉलम ले लें। 1 -3 4 ये हमने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम। सो -3 2 -5 ये सेकेंड रो लिया हमने, कॉलम बना दिया। थर्ड रो ले ले, थर्ड कॉलम बना दे, 4 -5 0, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब देखें कि दोनों ए और ए ट्रांसपोज बराबर है कि नहीं है। अब देखते हैं। तो ये हमारे पास देखिए ये डायगोनल आ गया, इसके बाद 1 2 0, ये देखिए -3 4 -5, और इधर भी -3 4 -5 -3 तो इस डायगोनल के वो जो ट्रायंगल बनता है वो दोनों सेम है, तो यही हमारे पास सिमेट्रिक होता है। सो ए ट्रांसपोज हमारे पास ए और ए ट्रांसपोज इक्वल हो गए। सो मीन्स कि यह जो हम मैट्रिक्स ए और बी है हमारे पास, ए है हमारे पास, ये मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक है। ठीक है, सो ये सिमेट्रिक है। अब हम लेते हैं सेकंड बी मैट्रिक्स को। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स था सिर्फ। नाउ लेट्स सी टेक मैट्रिक्स बी। सो बी हमारे पास क्या है, 5 6 7 6 -8 3 7 3 1। वैसे आप अगर देखें
इस डायगोनल का, तो उसके उस पर 6 7 3 6 7 3, तो ये सिमेट्रिक हैं। बट हमने जब आपने राइटिंग में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, फिर आपने इस फार्मूले के तहत करना है कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। सो B का हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। सो B हमारे पास 5 6 7 6 -8 3 7 3 1, तो इसके ऊपर हम T लेते हैं ट्रांसपोज। सो फर्स्ट रो से कॉलम 5 6 7, इसके बाद 6 -8 3, ये आ गया, इसके बाद 7 3 1। सो ये ट्रांसपोज, अब देखिए दोनों को, सो सेम है। सो इट्स प्रूव दैट B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज। सो वी कैन से दैट B इज आल्सो सिमेट्रिक। सो A और B दोनों सिमेट्रिक है। अब थर्ड इसका जो पार्ट है A प्लस B, तो हमने अब A प्लस B को भी वेरीफाई करना है कि ये सिमेट्रिक है कहने। अब इसको हमने A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज से करना था, तो अब जब हम इसको A प्लस B आ गया, क्योंकि दो मैट्रिक्स आ गए, तो हमने इसको किस फार्मूले के तहत करना है, A प्लस B इज इक्वल टू A प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है। इसको अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए, देन वी कैन से कि ये सिमेट्रिक है। सो लेट्स सी लेफ्ट हैंड साइड्स, A प्लस B। सो A और B को हम जमा करते हैं, 1 -3 4 -3 2 -5 4 -5 0, ये आ गया, प्लस B 5 6 7 6 -8 3 7 3 1, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड दोनों को जमा करें, 1 + 5 6 -3 +6 3 4 + 7 11 -3 और 6 6 आ गया, इसके बाद 2 और -8 -6 आ जाएगा, सॉरी ये -3, ये हमारे पास -3 और 6 3 आ जाएगा। तो -5 + 3 हमारे पास -2 आ जाएगा। अब 4 + 7 11 -5 3 -2 आ जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड हमने लेना है, इसका इधर ही लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, A प्लस B का ट्रांसपोज। अब A प्लस B हमने फाइंड किया हुआ, ये हमारे पास A प्लस B है, 6 3 11 3 -6 -2 11 -2 1, ये हमारे पास A प्लस B है और इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। सो ट्रांसपोज इससे फर्स्ट कॉलम बना दे 6 3 11, इसके बाद सेकंड से बना दे 3 -6 -2, इसके बाद थर्ड से बना दे 11 -2 1। अब देखें कि दोनों जो हमारे पास हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये बराबर है कि नहीं। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। सो 6 3 11 6 3 11 3 -6 -2 11 -2 1, दोनों बराबर हैं। सो वी कैन से दैट A प्लस B इज सिमेट्रिक, ठीक है। सो A प्लस B हमारे पास वो भी सिमेट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया।